ये जवाहरलाल नेहरू के समय से थोड़ा ऐसा बन गया है। आप इतिहास देखेंगे, जैसे इंग्लैंड में जब हिटलर का खतरा पैदा हो रहा था, तब उस समय की प्रधानमंत्री चेम्बरलेन, उन्होंने जाकर हिटलर से समझौता किया। उनका जो मंत्री था उसका नाम था विंस्टन चर्चिल जी। उसने खुलेआम विरोध किया कि हिटलर विरोधी है और उसको विरोधी के रूप में देखना चाहिए, और इसीलिए उसको प्रधानमंत्री बना दिया था। आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक आतंक जरूर फैलाया है, मोदी जी ने। हाँ, जिस कारण से लोग डरते हैं। आपके जो मतलब अंदर बीजेपी डरती है या बाहर देश? बीजेपी में सब लोग डरते हैं, मीडिया में तो सब डरते हैं। मेरा सवाल फिर भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ये है कि मोदी को टीवी पर आकर कहना पड़ा कि चीन अंदर नहीं घुसा है, कोई नहीं घुस सकता। ये भी नहीं कहा उन्होंने। हाँ। ये नहीं कहा, चीन का नाम ही लेने के लिए उसको। हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी सरहद के अंदर कोई नहीं घुसा है, कोई आया ही नहीं, कोई गया। हाँ, ये कहा झूठ है, क्योंकि मैं सीक्रेट भी रख सकता हूँ, रहस्य रख सकता हूँ। तो वो सब ने मुझे कहा है कि 4060 स्क्वायर किलोमीटर जी लद्दाख का इन्होंने आकर ले ली है, और देपसांग जो एरिया थी बॉर्डर में काराकोरम पास में, उसको पूरा ले लिया है। अभी इतना बड़ा संख्या में लिया है। अब पता नहीं, कल चुशुल में हमारी एयरपोर्ट है, एक बहुत शानदार एयरपोर्ट, उसको भी ले लेंगे, क्योंकि घेर के बैठे हैं। अच्छा, लेकिन ये आप सुनी सुनाई बात पर यकीन कर रहे हैं? नहीं, अब मोदी जी भी तो बोल ही रहे हैं कि नहीं घुसा, कोई ना कोई गया है। झूठ बोलता है। नहीं, आप किसी के सुने पर ही तो ये बात नहीं, किसी के सुने पर बात नहीं। जो लोग वहां गए हैं। दूसरा है, अनेक देशों ने सैटेलाइट से फोटो ली है, उस फोटो अवेलेबल है सबके लिए। उसमें मैं तो सब मिला करके ही फैसला किया मैंने आज तक। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? तेजस से निगरानी हो रही है, राफेल से निगरानी हो रही है सरहद की, इतना डिप्लॉयमेंट कभी देखा नहीं गया। तो मुझे आपकी बात में सच्चाई भी नजर आती है कि इतनी सैन्य कार्रवाई वहां पर क्यों हो रही है? क्या है कि ये राफेल से लिया, इन्होंने रिश्वत लिया है। मैं मोदी ने कौन से गंदे काम किए हैं? अच्छा, किए उन्होंने गंदे काम? ऑफ कोर्स ही किया है। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं जानता हूँ, बहुत लोग जानते हैं। पार्टी में सभी जानते होंगे? पार्टी में सभी नहीं जानते हैं, बट जिनको जानना चाहिए वो जानते हैं। तो ये क्या विपक्ष का इल्जाम सही है कि मोदी जी को अब इंडिया से, यानी उनके अलायंस से इतना डर लगने लगा है कि वो भारत का प्रधानमंत्री डर है पब्लिक से। तो पब्लिक को सर उन्हें जिताकर प्रधानमंत्री बना रही है। 2 बार बनाई। हाँ। अब तीसरी बार देखो क्या हुआ तीसरी बार? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं कहता हूँ कि आज पब्लिक का हमारे देश में संयम बहुत होती है। अब संयम का सीमा भी है, वो लगभग पार हो गई। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये सारी चीजों से लोग तंग आए हुए। शी जिनपिंग नहीं आए, इससे मैसेज नहीं गया कि हमने चीन को दरकिनार कर दिया? वो खुद नहीं आने चाहता था, तुमने जाकर हाथ जोड़कर कहा आ जाओ। अच्छा, ऐसा? हाँ, उसने झूला झुलाया था, तो फिर क्यों आने से? पूछो मोदी से, 18 मीटिंग आपने अकेला उसके साथ की, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपने सौदा किया? हमें तो पता होना चाहिए ना। अब इसीलिए वो कहते हैं कि कोई आए नहीं। क्यों कहते हैं? आज भी नहीं कहते हैं कि चाइना आकर हमारी जमीन ली है। क्यों नहीं कहते हैं? कौन सी डर है उनको? तुमसे डरते नहीं है, पत्रकार से डरते नहीं है, तो वो ये चाइना से क्यों डरते हैं? तो कुछ होगा ना। कि बाइडेन ने क्या किया, इसके बाद एक दिन पहले चले गए और पहुंचे वियतनाम, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मुझे इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था मोदी को कि तुम्हारे इन्हीं जो डेमोक्रेसी की जो खतरा है, लोकतंत्र की, उसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। आपने कई लोगों को ऐसे बंद कर दी जेल में, ये सब उसने वहां कहा है, तो आप लोग छापते नहीं, तो मैं क्या करूं? उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ डेमोक्रेसी की खतरा है। और वो जब पूछा गया कि वहां क्यों नहीं कहे, तो क्या वहां बोलने नहीं दिया मुझे। दिल्ली का कितना सौंदर्यीकरण भी तो हो गया सर, दिल्ली एनसीआर का। ये सौंदर्यीकरण तो मैंने पहले भी देखा, मोहम्मद बिन तुगलक का, और फिर क्या हाल हुआ उसका। आप मोदी को हिटलर भी कह चुके हैं। हिटलर सब कुछ कह सकता हूँ, हिटलर ऐसे लोग थे। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर आपने अभी बात की। मोदी जी अर्थव्यवस्था को, आपने ये भी कहा कि सरकार आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। हाँ, करेक्ट। ऐसा क्यों है? झूठ बोलने की आदत हो गई ना, कि जो असलियत लिखेंगे और बताएंगे तो फिर पब्लिक में वो समझते हैं कि इंप्रेशन खराब हो जाएगा। आप जो बातें कर रहे हैं वही बातें विपक्ष करता है, तो विपक्ष की बात तो मेरी नकल करती है, मैं क्या करूं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ठीक से काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि राहुल और सोनिया काम नहीं है, उसको तो समझ में नहीं आती क्या करना है। चलिए, ये तो और आपने बड़ा बयान दे दिया। राहुल और सोनिया आपने कहा मोदी जी की जेब में है। तो फिर 2024 में कौन है, कौन चेहरा है? पब्लिक है।
इंदिरा गांधी पब्लिक तो पीएम नहीं बन सकती सर। ने इंदिरा गांधी को हराया तो पब्लिक ने, और किसने हराया? और एक सीट भी नहीं। सारा उत्तर भारत में पढ़े लिखे लोग दक्षिण में सब इंदिरा को वोट दी, पर ये अनपढ़ लोगों ने जो भारतीय संस्कृति में लिप्त हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया। इंदिरा गांधी को खुद हरा दिया। तो किसने किया? गरीब लोग, अनपढ़ लोग। 50 साल तक कांग्रेस कहती रही गरीबी हटाओ, कांग्रेस नहीं हटी। आपको लगता है मोदी जी 10 साल में रुखसत हो जाएंगे इस देश से? जबकि 15 साल तो वो सीएम रहे गुजरात के। खुले हम कह दिया इसको, बस 10 हो गया, दो टर्म मिल गई और इसको जाना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए। वो किसी और कौन होगा सर? पार्टी के अंदर से ही होगा, और पार्टी के अंदर से मैं उसका नाम लूंगा तो सब लोग मिलकर उसको खत्म कर देंगे। अरे तो इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा। तो हमारी और आप तो कह रहे हैं कि मोदी जी से सब डरे हुए हैं, तो जब डरे हुए हैं तो आगे कैसे आएंगे? डरे हुए हैं तो आप लोग डरे हुए हैं। और मैं तो कम से कम गारंटी लेता हूं। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी में लोग कहते हैं कि काय को हम स्टैंड लें। आप हिंदू राष्ट्र के भी पैरवी करते हैं, आप सनातन के भी पैरोकार हैं, इतना तो मोदी जी के साथ होंगे फिर? नहीं, मोदी जी क्या वो हिंदुत्व के लिए भी कुछ नहीं कर रहे? हिंदू कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जाकर मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया उत्तराखंड में, मुझे कोर्ट में जाकर उसको छुड़वाना पड़ा। मतलब मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया, मतलब सरकारीकरण कर दिया। अच्छा। और अब महाराष्ट्र में मैं केस लड़ रहा हूँ, वहां भी वहां के महाराष्ट्र सरकार ने इनके कहने पर उन्होंने मंदिर ले ली, जो कृष्ण मंदिर, उसको अपने हाथ में ले ली। मैं कोर्ट में जाकर उसको लड़ रहा हूँ। ये तो हमारी सिद्धांत नहीं है ना। पीछे सरकार की क्या मंशा हो सकती है? वो जो पैसा है वहां उसको लूटने के लिए। अरे हाँ, मैं कह रहा हूँ वो पहली चीज उन्होंने की जब उत्तराखंड में उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया कि जो तिजोरी है वो चीफ मिनिस्टर के पास होगा। ये क्यों? वो एक ही है पैसा। मतलब ये सरकार जनता को ही नहीं लूट रही, मंदिरों को भी लूट रही है? लूटने वाली थी, उसको मैंने एक जगह में रोक दिया, अब दूसरी जगह में भी रोक रहा हूँ। ये तो आप बड़ी बात कह रहे हैं। आपने मंदिर के मुद्दे पर भी मैंने सुना था कि आपने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जो क्रेडिट सरकार लेती है विरोध में उसमें भी सब कुछ आपने किया। तो सब जानते हैं। इसने मोदी ने एक एप्लीकेशन डाली, अच्छा, कि सारी जो जमीन नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण किया था मंदिर बनाने के लिए, क्योंकि वो भी इसी पक्ष में थे, कर नहीं सके, पर तो सारे जमीन की उन्होंने राष्ट्रीयकरण करके मंदिर के लिए रखा। उसको वापस विपरीत में मंदिर सारे जमीन को वापस करने के लिए उसने एक प्रस्ताव रखा कोर्ट में। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं इसको सुनेंगे। क्रेडिट तो मोदी जी और योगी जी ले रहे हैं उसका। वो तो बहुत आसान है, आप लोग पिट जाते, यानी उनके गुलाम है ना। तो क्या एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आप बार बार मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं कहता हूं सब ऐसे ही है। मोदी जी खुद ही बीजेपी का सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर फिर तो ये कह सकते हैं मोदी जी बहुत पावरफुल हैं, जो संघ की भी नहीं चल रही, उनकी पार्टी के लोगों की भी नहीं चल रही, पार्टी सिद्धांत से अलग काम कर रहे हैं, फिर भी देश के पावरफुल तो आपके शब्द है, मैं कहूँगा मूर्खता है। उसको पता नहीं है कि कल आरएसएस तय करेगी तो ये कहीं भी नहीं आएगा। इसलिए तो मैंने पूछा कि अगर बीजेपी का सिद्धांत मोदी फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आरएसएस क्या कर रही है? तो आरएसएस तुम्हारे टाइम टेबल में तो नहीं चलने वाली है, उनका भी टाइम टेबल है। अच्छा, उनका वो ऐसा कोई करना नहीं चाहिए जिससे विपक्ष के लिए फायदा हो जाए। आपने ये कहा कि अगर मोदी ऐसा नहीं करेंगे तो नमक हरामी होगी। मतलब नमक हराम है। मैं आज भी कह रहा हूँ तुम्हारी टीवी में, नमक हराम है। राम इसका बदला लेंगे कहीं ना कहीं, तो उसको सजा मिलेगी, देखो एक दिन। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे वो? पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, रावण के दिमाग में क्यों इतना ज्ञानी था। मोदी तो अनपढ़ भी है, बट रावण तो ज्ञानी था। अच्छा, आप कह रहे मोदी अनपढ़ है? वो तो और क्या पढ़ाई है उसकी जी, उसका सवाल। सरकार राज्यों में भी फेल है। मणिपुर का आपने जिक्र किया और आपने बहुत बड़ा बयान दिया था मणिपुर को लेकर। मुझे याद है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय की जगह खेल मंत्रालय दे देना चाहिए। मछली पकड़ने का काम। तो जो आप समझाना चाह रहे हैं, क्या आपको लगता है जनता वही समझ रही है? घोसी उपचुनाव का जो नतीजा है समाजवादी पार्टी के हक में, वहां बीजेपी हारी है, तो आपको लगता है कि शुरुआत हो चुकी है ये? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मोदी के साथ हम चुनाव करेंगे तो निश्चित हार जाएंगे। मतलब मोदी के नाम पर लोग बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के बिना बीजेपी में जब तक मोदी ऐसे ही नहीं हो गया, क्योंकि उनका पकड़ तो बहुत पक्का है मोदी जी का। नहीं, सोनिया राहुल का कांग्रेस, और उनके बिना तो कांग्रेस की कल्पना ही नहीं। और आपके मीडिया में पैसा लेने वाले लोग भी हैं। अच्छा, जानता हूँ। अब सर हर जगह हर तरह के लोग है ना। आप हमेशा इस पूरे इंटरव्यू में जनता की बात कर रहे हैं। मैं बहुत समय आपका ले चुका, मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त हैं और आपने इतने सारे केसेस कर रखे हैं, तो आपको तैयारी भी करनी है। मैं अंत में आपसे बस यही चाहूंगा कि जिस जनता की आप बात कर रहे हैं, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उससे कुछ कहना चाहते हैं आप? हमारी जनता बहुत सूझबूझ की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही करेंगे। उसी जनता को लेकिन मोदी के सिवा 2024 में कोई चेहरा दिख नहीं रहा सर। आप भी सामने नहीं आ रहे। दिखता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो आपसे पूछ रहा था, आपने भी नहीं बताया। मैं कहूँगा कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में किसी ने कहा कि वो बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं,
नरसिम्हा राव को तो कोई सोच ही नहीं सकता। मेरे सामने राजीव गांधी ने उसको कहा, नरसिम्हा राव तुम्हारे 3 हार्ट अटैक्स हो गए हैं, अब तुम घर जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सारा व्यवस्था कर दूंगा। ये मेरे सामने। अच्छा। और वहाँ पहुंचा, ये इसकी हत्या हो गई। और वो सर यूपीए के, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस लेड यूपीए के आखिरी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का टेन्योर पूरा किया। और मुझे उसने मिनिस्टर रैंक पोजीशन दिया, पर जनता पार्टी, मैंने कहा मैं गठबंधन नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, करना है तो मैं काम करके दे दूंगा। वो जो WTO ये सारी चीज़ें के लिए करना था, वो सब मैंने उसको करके